सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज भरेंगे पुरातत्व की बात, भारतीय संस्कृति की बात सादर जैन न्यूज के साथ। तारीख थी 8 मई, लगभग सुबह घड़ी 6:30 बजा रही थी। पूरे एकदम लोगों कहते हैं, बुरा मत मानिएगा सुनकर, कि मिनी पाकिस्तान से होकर गुजरते हुए, संकरी गलियों से गुजरते गुजरते, जिसका अनुभव चैनल महालक्ष्मी ने 2 दिन पहले किया, उनसे गुजरते हुए पहली बार कोई दिगंबर संत उस जगह जा रहे थे जिसको इतिहास में मस्जिद मकबरा के नाम से दर्ज कर दिया गया है। 30 साधु 30 पिच्छों के साथ आचार्य श्री सुनील सागर जी बढ़ते गए। विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, पर उन्होंने जो जीवंत किया, ये देख रहे हैं ना पीछे आप जो दिख रहे हैं आपको। आज चैनल महालक्ष्मी के पास 100 से ज्यादा अखबारों के, 12 से ज्यादा चैनलों के रिकॉर्ड आज हैं। कहा जाए तो किसी दिगंबर संत के पिछले 25-30 साल के अंदर इतना प्रचार, इतना शोर पूरे अखबारों मीडिया ने नहीं किया हुआ जितना इसके बारे में कर दिया गया। और उसके बारे में कहते हैं, जब वो कहते हैं ना, जब दूध उबलता है तो मलाई मिलती है, तो मलाई जैन समाज ने नहीं ली, मलाई हमारे हिंदू भाई लेके जा रहे हैं उसकी। आज इसलिए आपके बीच में आ रहे हैं। चले, महालक्ष्मी टीम 2 दिन पहले गई, उसका भी आपसे ब्यौरा देंगे। पर ये देख रहे हैं अखबार, आचार्य सुनील सागर जी ने 2.5 दिन के झोंपड़े में प्रमाणित करके दे दिया कि जिंदा सबूत आज भी वहां की 300 खंबे हैं। एक बार एक खंबे को देखते जाइए, आपको हैरान हो जाएंगे जब वहां पर इतिहास देखेंगे, जो चैनल में देखकर स्तब्ध रहेंगे। आज भी वहां की सैकड़ों प्रतिमाएं जीवंत हैं और बोलती हैं हमारा इतिहास, जो हमें मूर्ति भंजकों ने जिस तरह नाश किया है ना, सर्वनाश किया है, अपनी आंखों से देखकर, चैनल में देखकर स्तब्ध हो गया है। जो देखा वह आज आपके सामने है। चर्चाओं के अंदर पहली बार यह मिला कि इतना बड़ा मीडिया आ गया, लेकिन हम जैन समाज वाले वहीं रहे, ठाक के 3 पात भी नहीं पहुंचे, वहीं के वहीं रुके रहे। चैनल महालक्ष्मी ने अजमेर में जाकर उन प्रतिमा को देखा किस तरह से खंडित है। कुछ पर प्रशस्ति लिखी हुई है, कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ पर प्रशस्ति भी नहीं है। वह बता रही है, स्पष्ट करी है कि यह 1200-1500 साल से पुरानी प्रतिमाएं है, क्योंकि उस समय लांछन लिखने की प्रक्रिया नहीं थी। उसके बाद ही कई बड़ा 1247, 1252 संवत चैनल महालक्ष्मी स्वयं पढ़ के आया। और ऐसी 10, 12, 15, 20, 50 नहीं है, 100 से 150 से ज्यादा ऊपर प्रतिमाएं आज भी इस तरह से पड़ी हैं। कुछ पूरी है जिनको अब पूजा के उपयोग में ले लिया गया है। आचार्य सुनील सागर जी ने वहां पर एक मिनी पंचकलांगित करके उनको वेदियों में स्थापित किया। और यह देखकर, हम देखकर एक मन शांत लगा। और पिछले साल प्रमोद जी सोनी जी और नसिया जी वाले हैं, उन्होंने भी अपनी जगह पर बहुत सुंदर रूप से इस तरह प्रतिमाओं को लगा दिया है, एक म्यूजियम बना दिया है, जो देख सकता है। हैरान होंगे आप, जैन तो कम, हमें वहां विदेशी पर्यटक तक देखते हुए मिल गए। इस इतिहास को, जैनों के इस इतिहास को किस तरीके से काटे गए हैं, फोड़े गए हैं, देखकर मूर्ति भंजों के निशान आज भी देखकर तरस गए थे। पर हाँ, इसके बाद इतिहास ये तो वह है जो जिन्होंने कहा, अब उनसे भी बात दिखाएंगे, जो चैनल महालक्ष्मी ने बात करी कि क्या प्रमाण है उसके बारे में, वह भी आज आपको दिखाएंगे। पर पहले देखते हैं उस मकबरा बनाम मस्जिद बनाम 2.5 दिन झोपड़े में मिलता क्या है। आज भी कहते हैं जिंदा इतिहास, जिंदा सबूत बोलते हैं अपने आप। जब चैनल हमारी टीम इस इतिहास को ढूंढने के लिए खंगाली, जब टीम गई परसों, तो उनके साथ अकेले नहीं थे हम। प्रमोद सोनी जी नसिया में कहते हो 7वीं पीढ़ी चल रही है, जिन्होंने नसिया संभाल रखा है, वह साथ में थे। विनोद पांड्या जी जो पूरे मीडिया को रखते हैं, नसिया जी के अध्यक्ष था, अन्य लोग देख रहे हैं आप, दिल्ली से भी 20-22 लोग साथ में गए थे इसको कि इतिहास देखने के लिए क्या है हमारे अजमेर में इतिहास। और जब वहां पर हम ये दिखाते हैं, जब यह देखते हैं कि ऐसे ऐसे इतिहास के अंदर आज भी, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हो, वास्तव में कभी एक जैन दिगंबर मंदिर था, तो सचमुच चौंक जाते, क्योंकि इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। और जिसके बारे में हिंदू समाज के भाइयों ने, विशेषकर विधानसभा अध्यक्ष, उप महापौर ने, उन्होंने उसको हिंदू संस्कृति के रूप में जीवंत कर दिया कि संस्कृति विद्यालय था। चलिए मानते हैं पुरातत्व क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है, विकिपीडिया क्या कहता है, और पन्ने कहते हैं कि मस्जिद मकबरा है। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। 300 खंबे वाला है ये, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहा गया। यहां के आज खंभों के ऊपर किसी मंदिर मस्जिद में पूरे दुनिया के अंदर कहीं देखा है कि उसके ऊपर देवी देवता उकेरे हुए हों, उस पर यक्ष यक्षिणी उतरे उकेरे हो,
अरे उन पर स्वस्तिक के निशान हो, यह आपको वह चित्र दिखा रहे हैं जो आज वहां के जीवन प्रमाण अपने आप बोल रहे हैं कि तुम बताओ यह मंदिर के प्रमाण है या मस्जिद के प्रमाण है या मकबरे के प्रमाण है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। ये जीवंत रूप से देख रहे हैं जो आपके सामने चैनल में आज दिखा रहा है। दुनिया की किसी बनी हुई वास्तव में जो बदली नहीं गई हो, बदली मत भी दिया कुतुब मीनार में दिख जाते हैं, इस तरह से कहोगे आप ये भी दिख रहे हैं, लेकिन यह प्रमाण साफ बताते हैं यक्ष यक्षिणी की तस्वीरें, स्वस्तिक किसी मंदिर के सामने मिलता है, मस्जिद में नहीं होता है। यह प्रमाण साक्षात है, किसी भी मुस्लिम भाई से पूछ के देख लेना आप। तो फिर जब यह प्रमाण दिखते हैं खंभों के ऊपर और वहां पर, तो फिर क्यों बोलते हो कि मंदिर है की जगह ये मस्जिद या मकबरा है या 2.5 दिन का झोपड़ा सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय का है। ये तो कुछ प्रमाण दिखा रहे हैं आपको, ऐसे वहां पर आपको अन्य को जो खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, क्यों नहीं इसकी खोज होती, रिसर्च होती और उसको सही रूप से नाम नहीं दिया जाता। कारण क्योंकि सिर्फ ये जैन समुदाय एक छोटे समुदाय का है। अगर इसके बारे में अगर संप्रदाय होता तो अयोध्या के बाद, मथुरा के बाद, काशी के बाद इसका नाम जुड़ गया हो। आचार्य सुनील सागरी महाराज गए थे, उन्होंने बताया कि बंद कमरों के अंदर बहुत कुछ रहस्य जो तालों के बंद है, उसके सुराग से जो चैनल मां के फोटो है वो आपको दिखाते हैं। देखिए आप जरा, यह वह वीडियो है और वो देखिए इसमें आपको शिखर के कुछ हिस्से, खंडित प्रतिमाओं के, आपको इसके अंदर केवल एक कमरे के सुराग से या कैमरे से खींच की फोटो आपके पास दे रहे हैं, क्योंकि कईयों में जाने के समय सामने से घूरने वाले, रोकने वाले वहां बहुत हैं कि इन कमरों को देखने की मनाही है। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है पर मनाही जरूर है। इसके अंदर बहुत कुछ बड़ा गूढ़ रहस्य है जो आज भी कहता है कि यह मस्जिद नहीं है, जैन मंदिर था। इसे रिसर्च करो, खोज करो, सही की जांच करो। जब वहां पर मस्जिद बनाई गई, मकबर का रूप बदल गया ना, मूर्ति बनियों जब इस काम को किया, बदला गया, तो वहां पे जो प्रतिमाएं थी उन सबको बाहर खदेड़ा गया, निकाला गया, तोड़ा गया, नष्ट किया गया, क्षतिग्रस्त किया गया। वो प्रमाण जहां पर है वहां के हमने प्रमोद सोनी जी अध्यक्ष है वहां पर, उनसे, और जो गुफा मंदिर में वहां पे हमने कुछ लोगों से बात की जिनके पूर्वजों ने उनको बताया है कि ये जो प्रतिमाएं देखी गई हैं, जो 250, 150, 250 इतनी प्रतिमाएं हैं, अरे यह तो तक कहा जाता है कि आज भी अगर वह खुदाई हो तो तीर्थंकर प्रतिमाएं आज भी प्रमाण के रूप में जिंदा सबूत में दिख जाएंगी। जो निकाली हम वहां से आपको कुछ लोगों से आपकी जो बात हुई वह सुनाते हैं, सुनिए जरा। 1, 2, 3। आज से लगभग 1 साल पहले इन खंडित प्रतिमाओं को एक दीर्घा बना करके नसिया जी में स्थापित कर दिया गया था। इनका इतिहास जो हम सुनते आ रहे हैं परिवार में, वो ये है कि लगभग 125 वर्ष पहले ये प्रतिमाएं नसिया जी के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है वहाँ से आई थी, हमारे परदादा जी के भी पहले के समय से। और तब से ये नसिया जी के एक गोदाम में रखी हुई थी। पिछले वर्ष इनको एक दीर्घा बना करके आचार्य रसूलनंदी जी महाराज के सानिध्य में इनका लोकार्पण कर दिया गया। बंधुओं, अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े के संबंध में निकली गई मूर्तियों के संबंध में जहाँ तक मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि ये सारी मूर्तियाँ 2.5 दिन के झोंपड़े में से ही निकली है और वहीं से ही ये लाई है। मैं आपको बता दूं कि पहले पुराना जो शहर था वो इधर दरगाह बाज़ार और नल्ला बाज़ार की तरफ ही था और सारे हिंदुओं के लोग भी इधर रहते थे। पहाड़ पे एक झरनेश्वर भी है। ये जो गुफा मंदिर है जहाँ की ये मूर्तियाँ लाई गई है, ये हमारे भट्टारक गद्दी है और भट्टारक एक के बाद दूसरे भट्टारक आते गए और इन गद्दी पर विराजमान करते गए। ये इस बात का प्रमाण है कि इधर जैनियों की पूरी बस्ती रही है, क्योंकि जैनियों के जब भी जल से निकलते थे तो इधर से निकलते थे। तो एक बार भट्टारक जी और मौलवी में ये बहस छिड़ गई कि तुम झूठे हो, तुम्हारे कमंडल में तो मछलियां हैं। तो भट्टारक जी ने मंत्रों से वो कमंडल उल्टा कर दिया और उसमें मछलियां नहीं, गुलाब के फूल निकले थे। इस प्रकार का शिलालेख अगर आप गुफा मंदिर जाएं तो उसके बाहर लिखा हुआ है और उन्होंने माना है कि जब कभी भी इधर से आपकी रथ यात्रा या बरघोड़ा निकलेगा, हम किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करेंगे। मूर्तियाँ ही नहीं, ये भी सर्व सत्य है कि यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था और वो विद्यालय जैनियों और दूसरे के अंडर में यहाँ पर चलता था और पूरे भारत में प्रसिद्ध था। तो ये लगभग माननी हुई बात है कि यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ आई है 500 साल पहले
600 साल पहले, 400 साल पहले यहाँ निकली है और वो भट्टारकों ने इन मूर्तियों को यहाँ ला करके विराजमान कर दिया। ये सराव की मोहल्ला गुफा मंदिर में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं वो अपने प्राचीनतम मंदिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो आज के करीबन 400-500 साल पहले था, वहाँ संस्कृत विद्यालय भी थी। वहाँ से इन प्रतिमाओं को मुग़ल काल के जो हमारे अत्याचार हुए थे, उस अत्याचारों के कारण रातों रात उन प्रतिमाओं को यहाँ लाया था और गुफा मंदिर में एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में विराजमान किया गया था। वहाँ भट्टारक लोग का निवास था, उसी जगह मंदिर विराजमान किया और बाकी जो मूर्तियाँ बच गई थी उनको उन लोगों ने वहाँ खंडित कर दिया था, जो आज भी वहाँ उस 2.5 दिन के झोपड़े में विराजमान है। सुना है, लोगों से सुन लिया। आचार्य श्री सुनील सागर जी ने तो वहीं पर बैठकर सचमुच कहते हैं जज्बा यह होता है कि उनके बीच में, उन लोगों के सामने मस्जिद जिसे कहते हैं, वहीं बैठकर उन सारे समाज के सामने जिसमें हिंदू भाई, मुसलमान, आरएस, बजरंग दल और पुलिस वाले सब लोग बैठे थे, उनके सामने कह दिया उस मस्जिद मकबरे जिसे बोलते हो कि यह तो जैन मंदिर की प्राचीन है, क्यों नहीं इसकी प्रेम से बैठकर क्यों नहीं इसके बारे में जांच की जाती, क्यों नहीं इसके बारे में खुदाई की जाती है, अगर जरूरत पड़ती है। उन्हें स्पष्ट वहीं बोलने वाले, जज्बा रखने वाले ऐसे आचार्य सुनील को बारंबार न मने। कहते हैं यही तो होती है शेर के अंदर की जिंदा दिली, जो उन्होंने करके दिखाई कि आज के हमारे युवाओं को भी अपनी संस्कृति इस तरह सुनते जाते हैं। जरा आचार्य सुनील सागर ने वहीं बैठकर जो कहा था, वह जो बात थी एक बार याद करते हैं और ध्यान रखिए ना, ये मंदिर के इसके अंदर की जो कहते हो, ये मस्जिद नहीं है, ये मकबरा नहीं है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है, यह तो एक जैन मंदिर था जिसको मिटाकर यह बदल दिया गया है। क्यों नहीं इसके बारे में, अगर काशी के बारे में बात की जाती है, क्यों इस बारे में मथुरा की बात की जाती है, तो क्यों नहीं इसकी जांच के अंदर इसकी भी एक पहचान नई रूप में क्यों नहीं बनाई जाती है। सवाल यही छोड़ते हैं, सुनते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी से, जिन्होंने वहां बैठकर ही क्या कहा। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, बचपन में इतिहास में पढ़ते थे, 2.5 दिन का झोपड़ा गहराई से नहीं मालूम पड़ता था। पिछले दिनों एक पुराने जैन मंदिर में जाना हुआ और वहाँ पर 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी, तो हमने पूछा कि इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ कैसे आ गई। एकदम पुरानी पुरानी मटमैले रंग की, कोई संबत नहीं, कोई सन नहीं लिखा है, कुछ जीर्ण हो गई हैं, कुछ टूटी हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी हैं। तो लोगों ने बताया कि 2.5 दिन की झोपड़ा में जो खुदाई हुई थी या वहाँ से जो निष्कासित प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और इसमें से कई सारी पूजनीय हैं। हमने भी कई दर्शन किए। फिर कुछ बताया कि वहाँ पर अभी भी कुछ प्रतिमाएं हैं, जैसे यहाँ पर देवी देवताओं के कुछ चिन्ह भी हैं। आज हिंदू, मुस्लिम और सभी लोग यहाँ दर्शन, वंदन, इबादत को आते हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन वास्तु है। और कभी यहाँ यह प्रदेश, नगर अजय मेरू कहलाता था, जिसे हम अजमेर कहते हैं। बड़े बड़े जिनालय भी यहाँ पर थे, शिवालय भी यहाँ पर थे। और जिस वास्तु को हम देख रहे हैं ये भी काफ़ी प्राचीन है। हम अपने देश की गौरव को, अपनी गरिमा को पहचानें और सभी सत्य, सदाचार, शाकाहार के रास्ते चलें, परस्पर स्नेह भाव बना रहे। अगर कोई पूजा के स्थान है और आज सभी लोग जा रहे हैं तो सभी भले जाएं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबके कल्याण की बात कही है, भ्रातृभाव, आपसी प्रेम की बात कही है। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, और रामचरितमानस में कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसे में हम सबसे पहले देश को रखें, देश के बाद धर्म और समाज जैसी चीज़ें हैं। एक बात समझ लें कि धर्म लड़ना नहीं सिखाते हैं, फिर भी जो पुरातत्व है, जो स्थितियां हैं, वो सबके सामने हैं और इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और जिनकी जो वास्तु है, जिनकी जो चीज़ें हैं, वो उनके अधिकार में होना चाहिए। और अगर हमारी सबकी वर्षों से धारणा बनी है कि हम भी पूजा करेंगे, हम भी इबादत करेंगे, तो करें, लेकिन उसमें फिर इस टाइप का माहौल ना बने, एक एकाधिकार की चेष्टा ना बने। अपन इस सब चीज़ की सावधानी रखें।
धर्म प्रेम से रहना सिखाता है, टेटू भी लग रहा है यार। दया और अहिंसा सिखाता है, रहम और इंसानियत सिखाता है। उस रास्ते से हम सबको चलना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में अमन हो, इस तरह का उपक्रम हमारा होना चाहिए। जब हम एक दूसरे की चीज़ पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं या सही तथ्यों को नहीं मानते हैं तो आपस में मनमुटाव पैदा होता है। हमें थोड़ी मृदुता के साथ, नरम दिली के साथ इन बातों को समझ करके आगे बढ़ना है। आज समाज में विभिन्न वर्ग हैं, सबकी अपनी कुछ मान्यताएं और धारणाएं हैं। हम उनकी मान्यताओं और धारणाओं को नकार नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी वह वर्षों की सोच है। देवी देवताओं की पूजा है, पेड़ पौधों की रक्षा है, जलवायु की सुरक्षा है और आपस में परस्पर सहयोग और इंसानियत का दावा। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये जिंदा रहना चाहिए। आज 2.5 दिन के इस झोपड़े में आकर के ऐसे तो नहीं लगा कि जैसे हम झोपड़े में आए हैं। यहाँ तो कभी आलीशान वास्तु रहा है, महल रहा है, मंदिर रहा है। आज मस्जिद का रूप दिख रहा है और खंभों पर कुछ प्राचीन चिन्ह दिख रहे हैं। तो इतिहास बदलता रहता है, फिर भी इंसानियत की सुरक्षा के साथ, विकास के साथ विरासत की सुरक्षा भी बनी रहे।